1 अप्रैल से आपकी सैलरी, आईटीआर और टैक्स फाइलिंग का तरीका बदलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब वही रहेंगे। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने का फैसला किया है, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। ये सिर्फ टैक्स बढ़ाने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम नया और ज्यादा डिजिटल बनाया जा रहा है। अब समझते हैं आसान भाषा में आपके लिए क्या बदलेगा। सबसे बड़ा बदलाव होगा रिपोर्टिंग और फाइलिंग में। अब आपकी इनकम, डिडक्शन, सैलरी और कैपिटल गेन को पहले से ज्यादा डिटेल में और सटीक तरीके से दिखाना होगा। सिस्टम ज्यादा ऑटोमेटिक और प्री फिल्ड होगा, जिससे गलती होने पर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। सैलरी वालों के लिए एक बड़ी राहत भी आई है। अगर आपको कंपनी से मिल कार्ड या फूड वाउचर मिलते हैं, जैसे सोडेक्सो या प्लग्जी, तो अब टैक्स छूट काफी बढ़ गई है। पहले जहां 50 प्रति मील तक की छूट मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 200 प्रति मील कर दिया गया है। यानी 1 साल में करीब 1 लाख तक का फायदा मिल सकता है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी बदलाव हुआ। अब 50% एक्सेप्शन का फायदा सिर्फ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता ही नहीं, बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में भी मिलेगा। लेकिन अब HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा, जिससे फर्जी क्लेम पर रोक लगेगी। एक और बड़ा बदलाव, अगर फॉर्म 16 खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह फॉर्म 130 आएगा। ये नया फॉर्म पूरी तरह सिस्टम से जनरेट होगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होगी। ITR फाइलिंग भी बदलने वाली है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द इस्तेमाल होगा, जिससे कंफ्यूजन कम होगा। साथ ही अब आप 2 घर होने पर भी आसान ITR फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं। अब ज्यादा ट्रांजैक्शन में पैन जरूरी होगा, खासकर बड़े खरीदारी जैसे कार खरीदने में। इससे सरकार आपके खर्च पर ज्यादा नजर रख पाएगी। निवेश करने वालों के लिए भी नियम साफ और सख्त हो रहे हैं। अब कैपिटल गेन, होल्डिंग पीरियड और एसेट वैल्यूएशन को ज्यादा डिटेल में रिपोर्ट करना होगा। सबसे जरूरी बात, अब नया या पुराना टैक्स रिजीम चुनने के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ITR के अंदर ही ऑप्शन चुन सकेंगे। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन पहला ITR इस नए सिस्टम के तहत 2027 में फाइल किया जाएगा। हालांकि सैलरी, TDS, पैन और बाकी कंप्लायंस से जुड़े बदलाव तुरंत लागू हो जाएंगे। सरकार का मकसद साफ है, पूरा टैक्स सिस्टम डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाना, ताकि कम विवाद हो और प्रोसेस तेज हो। अब आपके लिए जरूरी क्या है? अपनी सैलरी स्ट्रक्चर चेक करें, HRA डिटेल सही रखें, पैन हर जगह अपडेट रखें और TDS की जानकारी समय समय पर वेरीफाई करते रहें, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा।